नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संवाददाता संतोष साहिवाल की खास रिपोर्ट। सचमुच इंतहा हो गई इंतजार की। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के हिस्से में अगर कुछ आता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ इंतजार। राजस्थान कांग्रेस नेताओं की बेचैनी एक बार फिर से परवान चढ़ने लगी है, क्योंकि अभी हाल ही में गहलोत बनाम पायलट की जंग जारी है। उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगा कि जब इस झगड़े का पटाक्षेप होगा तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, यानी कि राजनीतिक नियुक्तियां होगी और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दरअसल राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल इतने लंबे अरसे से अटकता आ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भले ही हमें राजनीतिक नियुक्तियों में कुछ ना मिले, लेकिन जिन्हें मिलना है वो वक्त रहते मिल जाए, क्योंकि अब इंतहा हो रही है। वहीं पायलट कैंप के नेता, उनकी बेचैनियां किसी से छिपी नहीं हैं और जाहिर तौर पर इस बेचैनी का होना लाजमी है, क्योंकि 1 साल का वक्त गुजर चुका है और अब वक्त भी कम है। ऐसे में जिस प्रकार परिस्थितियां चलती रही तो किस प्रकार से नेताओं का गुस्सा और बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी, यह भी किसी से छिपा नहीं है। खैर, सियासी पंडितों का भी यही कहना है कि पायलट गहलोत के झगड़े में शांति नहीं बल्कि तूफान आने से पहले की शांति है, और अब यह मान लिया जाए कि अब तूफान और बवंडर दोनों साथ आएंगे। वहीं प्रियंका गांधी पिछले 10 दिनों से ज्यादा वक्त से शिमला में है। इसके पीछे भी एक कारण है कि गर्मी में दिल्ली का तापमान जो है वो बेहद तल्ख है। इसी कारण कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी शिमला में छुट्टियां मनाने गई है। वहीं प्रियंका गांधी की राह है और वहीं अब टकटकी लगाकर सचिन पायलट उसकी राह देख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि राजस्थान में जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की जंग जारी है, अब उसमें राहुल गांधी ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि अब पायलट को अब सिर्फ प्रियंका गांधी से ही उम्मीद है। इसलिए पायलट प्रियंका गांधी की राह देख रहे हैं कि कब प्रियंका गांधी दिल्ली आएगी और पायलट के सियासी जख्मों का इलाज कब करेगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पायलट कैंप के नेताओं को भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेचैनियां हिलोरे मार रही है। दरअसल पायलट कैंप की रणनीति है कि जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार हो। खैर, अब देखना यह है कि अब प्रियंका गांधी कब आती है और वहीं कब पायलट के सियासी जख्मों का इलाज हो पाता है। खैर, यह तो थी गहलोत पायलट के बीच अनंतहीन वर्चस्व की जंग की कथा का छोटा सा हिस्सा, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से मरुधरा की सियासत में शेर, गीदड़, हाथी, कुत्ते, पक्षी, घोड़े, घोंसले, यानी कि क्या क्या नहीं हो गया। दरअसल जो गीदड़ और शेर की शुरुआत है यह पायलट कैंप से हुई थी, लेकिन अब गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जो फोन टेपिंग के जिन्न की तकरार है, अब वह पोस्टर में तब्दील हो गई है। दरअसल पोस्टर वार इन दिनों इस कदर पूरे प्रदेश में चल रहा है कि इसकी चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि जब से फोन टेपिंग जिन्न का जिंदा हुआ है और दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से महेश जोशी का बुलावा आया है, उसके बाद से पूरे मरुधरा में जोशी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पोस्टर फैला दिए हैं कि जोशी के साथ पूरा मरुधरा है। इसके जवाब में आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया, जिसमें शेखावत को हाथी दिखाया गया है और उनके विरोधियों को कुत्ता बता दिया गया है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि राजस्थान की सियासत में भाषा की मर्यादा और राजनीतिक गरिमा किस प्रकार से
रसातल में जा रही है। वहीं अब मरुधरा की पब्लिक भी इससे पहले राजनीति का गिरता हुआ स्तर ना देखा हो। बहरहाल जिस प्रकार से पोस्टर वार और आपसी तकरार चल रही है, इसमें सियासी पंडितों के साथ साथ मरुधरा की आवाम की निगाहें भी इस बात पर टिक गई हैं कि राजनेता इस सियासी और सियासत के अखाड़े में लड़ना कब बंद करेंगे और पब्लिक का भला कब होगा। कल फिर हाजिर होंगे सियासी और सियासत की दिलचस्प तस्वीरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।